हेलो दोस्तों, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप इंग्लिश को समझना सीखें। तो आज की हमारी ये कहानी है, इसका टाइटल है पोली गेट्स अ होम। गेट का मतलब होता है मिलना, होम यानी कि घर। तो पोली को घर मिलता है, ये आज की कहानी है। पोली है एक तोता यानी कि पैरेट। तो ये कहानी ऐसे रहेगी, जॉय एंड मिनी, तो ये दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वर प्लेइंग। तो दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि पास्ट में कुछ हो रहा है, कुछ काम चल रहा है। तो जॉय एंड मिनी क्या कर रहे हैं, प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे, इनसाइड यानी कि अंदर, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। तो दोस्तों रेन का मतलब होता है बारिश, और रेनिंग यानी ING भी लग गया और इट के साथ वॉज आया है, यानी कि ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि पास्ट में कुछ हो रहा है और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो जॉय और मिनी ये अंदर खेल रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। मदर हैड टोल्ड देम। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि ये बारिश और खेलने से पहले ही कोई घटना हो चुकी थी। वो क्या है, मदर हैड टोल्ड देम, कि मम्मी उनको बता चुकी थी क्या करने के लिए, टू प्ले यानी खेलने के लिए, क्वाइटली चुपचाप, इनडोर्स यानी कि अंदर ही। तो दोस्तों जो क्रिकेट फुटबॉल जैसे खेल होते हैं जिनको बाहर मैदान में खेला जाता है वो होते हैं आउटडोर गेम्स, और सांप सीढ़ी लूडो जैसे जो खेल हैं उनको बोला जाता है इंडोर गेम्स। शी वॉज मेकिंग, वो बना रही थी, क्या बना रही थी, सैंडविचेस एंड अ केक। तो वो सैंडविच और केक बना रही थी। देयर वहां, वुड बी होगा क्या, स्लाइसेस ऑफ वाटरमेलन यानी तरबूज के टुकड़े भी होंगे, एंड जूस, और जूस ऑल्सो टू ड्रिंक यानी जूस पीने को भी वहां होगा। तो दोस्तों जॉय और मिनी दो बच्चे अंदर खेल रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और उनकी मम्मी उनको पहले ही बता चुकी थी क्या करने के लिए, चुपचाप अंदर ही खेलने के लिए। वो क्या बना रही थी, वो सैंडविच और केक बना रही थी, और वहां और भी क्या था, पीने के लिए जूस था और तरबूज के टुकड़े थे। नेक्स्ट पैरा, द चिल्ड्रन, तो ये जो बच्चे थे जॉय एंड मिनी, हैड पुल्ड आउट। तो दोस्तों यहां आप ध्यान देंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही सेंटेंस है। तो इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां जो है पुल, पुल्ड, पुल्ड, तो ये कहता है कि क्या हो चुका था पहले ही, द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, हैड पुल्ड आउट वो निकाल चुके थे क्या, सम यानी कि कुछ, ऑफ देयर बोर्ड गेम्स यानी कि कुछ उनके बोर्ड गेम्स। तो दोस्तों जैसे सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम बोर्ड, तो ये क्या होते हैं, बोर्ड गेम्स कहलाते हैं। एंड और ऑल्सो अ जिगसॉ पजल, और एक पहेली का खेल भी बच्चे पहले ही निकाल चुके थे। सडनली अचानक से, अ स्मॉल पैरेट एक छोटा सा तोता, फ्लू इन। तो दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्लाई की। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। फ्लू इन यानी कि उड़कर अंदर आया। कहां से आया, एट द विंडो यानी कि खिड़की से उड़कर अंदर आया। इट वॉज लुकिंग, तो दोस्तों ये जो इट है ये तोते के लिए लगाया गया है। तो जानवरों के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का, और जेंट्स के लिए ही का और फीमेल के लिए शी का। इट वॉज लुकिंग, वो कैसा दिखाई दे रहा था, क्वाइट यानी कि बिल्कुल, रैग्ड यानी कि कटा फटा, बिकॉज क्योंकि, इट्स फेदर्स क्योंकि उसके जो पंख थे, वर वेट वो कैसे थे, वो गीले थे। अब इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गए, यानी या तो कोई कुछ बोल रहा है या कोई सोच रहा है। टेक टेक, ले लीजिए, सेड द पैरेट, ये तोता बोलता है। तो दोस्तों ये जो बच्चे हैं ये पहले ही अपने बोर्ड गेम और एक पहेली का खेल भी निकाल चुके थे। अचानक से एक छोटा तोता खिड़की से उड़कर अंदर आता है, और वो कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कटा फटा, क्योंकि उसके जो पंख हैं वो गीले थे। और वो क्या कहता है, टेक टेक, ले लो। नेक्स्ट, जॉय एंड मिनी, तो अब जो ये दो बच्चे थे वर स्टार्टल्ड। तो दोस्तों स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। वो क्या हो गए थे, वो चौंक गए थे। हियरिंग यानी सुनते हुए, अ वॉइस यानी कि इस आवाज को सुनते हुए जॉय एंड मिनी चौंक गए थे। दे लुक्ड अप, तो दोस्तों लुकअप का मतलब होता है ऊपर देखना। तो उन्होंने ऊपर देखा, एंड सो, और देखा, द पैरेट यानी उस तोते को,
पोली टेक सेड द पैरेट। तो अब इस तोते ने क्या कहा? पोली टेक की पोली क्या कर रहा है? लेता है। दे वर थ्रिल्ड, तो ये जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे? रोमांचित हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे। अ टॉकिंग पैरेट यानी एक बोलने वाला तोता। वी मस्ट नॉट फ्राइटन इट अवे। तो दोस्तों फ्राइटन इट अवे का मतलब होता है डरा कर भगा देना। तो फ्राइटन यानी कि डरा देना किसी को भी। वी मस्ट नॉट, तो मस्ट नॉट यानी अवश्य ही हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें इसे डरा कर दूर नहीं भगाना चाहिए। मिनी, तो ये कौन कहता है? सेड जॉय, तो जॉय ने ये बात मिनी को बोली। स्टे क्वाइट, शांत रहो। एंड स्टिल यानी कि स्थिर रहो, हिलो मत। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों अब जवाब दे रही है मिनी, यस, हाँ। विस्पर्ड यानी वो फुसफुसाते हुए मिनी ये कहती है कि हाँ। देन, तब, शी हर्ड, उसने सुना, मम्मी कॉलिंग, तो कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉलिंग यानी बुलाते हुए, कि मम्मी को बुलाते हुए। हर यानी कि मिनी को मम्मी बुला रही है, क्या करने के लिए? टू कम, आने के लिए। एंड, और कलेक्ट द फूड, और भोजन लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। वेरी जेंटली, बहुत ही जेंटली यानी कि धीरे से। शी स्लिप्ड आउट, तो दोस्तों स्लिप का मतलब होता है खिसकना। स्लिप्ड आउट यानी कि धीरे से वो खिसक रही थी क्योंकि वो तोते को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। एंड, और केम बैक, और वो वापस आई थी। विद अ ट्रे यानी ट्रे के साथ। लोडेड यानी कि भरी हुई, किसके साथ? विद ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के साथ। मम्मी हैड गिवन, मम्मी जो उन्हें दे चुकी थी। तो दोस्तों अब मिनी जवाब देती है जॉय का फुसफुसाते हुए कि हाँ, और तब वो सुनती है कि मम्मी उसे बुला रही है वहां आने के लिए और भोजन इकट्ठा करके ले जाने के लिए। तो धीरे से वो खिसक जाती है और वापस आती है ट्रे के साथ जो कि सभी चीजों से भरी हुई है जो मम्मी ने उसे दी थी। विद जेंटल मूवमेंट्स, तो जेंटल का मतलब होता है शांत यानी धीमे से। मूवमेंट्स यानी कि गतिविधियां, तो धीमी गतिविधियों के साथ। दे बिगैन टू ईट, उन्होंने खाना शुरू किया। देन, तब, दे स्कैटर्ड, उन्होंने क्या किया? स्कैटर यानी कि उन्होंने फैला दिया। सम क्रम्स ऑन द फ्लोर, तो दोस्तों क्रम्स का मतलब होता है भोजन के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो उन्होंने फ्लोर यानी कि फर्श पर फैला दिए। नेक्स्ट पैरा। पोली पोली टेक यानी कि पोली टेक मतलब लेना, तो पोली ले लो। सेड मिनी सॉफ्टली, ये मिनी ने अब आराम से कहा। द लिटिल पैरेट, तो ये जो छोटा सा तोता था। सीम, तो दोस्तों सीम का मतलब होता है प्रतीत होना या ऐसा लगना। तो ये जो छोटा तोता था ऐसा लग रहा था क्या? टू रिकॉग्नाइज, कि इसने क्या कर लिया है? पहचान लिया है। इट्स नेम यानी कि अपना नाम। इट टिल्टेड, तो दोस्तों टिल्ट का मतलब होता है शेक करना यानी कि हिलाना। तो उसने क्या हिलाया? इट्स हेड यानी कि अपना सर हिलाया। टू वन साइड, एक तरफ। एंड, और वॉच्ड देम, और उन्हें देखा। देन इट रिपीटेड, तब उस तोते ने दोहराया। पोली टेक, की पोली ले लो। तो जब मिनी ने आराम से पोली को बुलाया कि पोली ले लो, तो ऐसा लगा कि इस छोटे तोते ने अपना जो नाम है वो पहचान लिया था। उसने एक तरफ अपना सिर हिलाया और उन्हें देखा, और तब उसने भी दोहराया कि पोली टेक यानी कि पोली ले लो। पोली होप डाउन, तो दोस्तों होप डाउन का मतलब होता है जब कोई भी पक्षी उड़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसे बोला जाता है होप डाउन। तो पोली होप डाउन, पोली ऊपर से नीचे आया। फ्रॉम द विंडो यानी कि खिड़की से। एंड केम अप, और केम अप का मतलब होता है नजदीक वो आया। कहां? टू द क्रम्स यानी कि उन खाने के टुकड़ों के पास। इट पैक्ड देम, तो दोस्तों पैक का मतलब होता है चोंच मारना। तो उसने उन पर चोंच मारी यानी कि क्रम्स पर, खाने के टुकड़ों पर। जॉय एंड मिनी, तो इन दोनों बच्चों ने वॉच्ड यानी कि देखा। एंड, और केप्ट एडिंग, और वो जोड़ते रहे। क्रम्स यानी कि खाने के टुकड़ों को लगाते रहे। ईच टाइम यानी कि हर बार। दे फिनिश, जब खत्म हो रहे थे। वन लॉट यानी कि एक भाग जब खत्म हो रहा था तो वो और जो टुकड़े थे खाने के वो वहां रखते जा रहे थे। सून, जल्द ही।
पोली न्यू कि पोली ये जान गया था दैट कि द टू चिल्ड्रन तो ये जो दो बच्चे थे वर नॉट गोइंग टू वो नहीं करने जा रहे थे क्या हर्ट इट यानी कि उसे नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे थे। तो अब ये तोता खिड़की से ऊपर से नीचे आता है और उन खाने के टुकड़ों के नजदीक जाता है और उन पर चोंच मारता है। तो ये जो दो बच्चे हैं ये उन्हें देख रहे थे और वो जोड़े जा रहे थे, रखते जा रहे थे और खाने के टुकड़े हर बार जब भी एक जो भाग था वो खत्म हो रहा था। और जल्द ही इस तोते को पता चल गया था कि ये जो दो बच्चे हैं वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट, व्हेन द रेन स्टॉप्ड तो जब जो बारिश थी वो रुक गई थी, पोली फ्लू आउट तो दोस्तों आपने ऊपर देखा फ्लू इन का मतलब हुआ कि वो उड़कर अंदर आया था, फ्लू आउट का मतलब वो उड़कर बाहर चला गया। तो पोली उड़कर बाहर चला गया था ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से। जॉय एंड मिनी रैन तो ये दोनों बच्चे दौड़े टू द विंडो यानी खिड़की की तरफ, क्या करने के लिए, टू लुक आउट यानी बाहर देखने के लिए। एंड सो और उन्होंने देखा इट यानी कि उस तोते को फ्लाई अवे यानी उड़कर जाते हुए इनटू अ ट्री एक पेड़ के अंदर। दे टोल्ड मम्मी तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया ऑल अबाउट पोली यानी कि पोली के बारे में सब कुछ। तो जब बारिश रुक गई थी तो पोली बाहर उड़कर चला गया था खिड़की से और ये दोनों बच्चे खिड़की की तरफ दौड़ते हैं उसे देखने के लिए और उन्होंने देखा कि ये जो तोता था ये उड़ते हुए एक पेड़ के अंदर चला गया था। उन्होंने पोली के बारे में सब कुछ अपनी मम्मी को बताया। नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट डे उससे अगले दिन पोली केम बैक तो कम बैक का मतलब होता है वापस आना। तो ये जो पोली नाम का तोता था ये वापस आया था। एंड और द चिल्ड्रन और ये जो दोनों बच्चे थे जॉय एंड मिनी अगेन यानी कि दोबारा गेव इट उन्होंने दिया इट यानी कि उस तोते को क्रम्स यानी कि खाने के टुकड़े। सून जल्द ही इट बिकेम ये बन गया था, हो गया था अ रूटीन यानी कि एक रोज का काम, नियमित काम हो गया था। वन डे एक दिन पोली डिड नॉट फ्लाई अवे पोली उड़कर नहीं गया। कब, आफ्टर द मील यानी कि खाने के बाद। शी फ्लू ऑन तो अब ये जो तोता है ये एक फीमेल है तो इसको बताया गया है कि वह कहाँ उड़कर चला गया था, ऑन टू यानी कि किसकी तरफ, देयर कबर्ड यानी उनकी अलमारी पर। एंड सैट देयर और वहां जाकर वो बैठ गया था। इन अ वाइल थोड़ी देर में, दे सो उन्होंने क्या देखा, इट हैड टग्ड कि उसने क्या कर लिया था। अब देखो यहां पर शीप बता के उसका जेंडर बता दिया, फिर से उसके लिए इट यूज कर दिया। तो बजाय कि आप यहां इसको शीप पढ़ें आप इसको सिंपली इट पढ़ना कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो उसने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि इट हैड टग्ड वह क्या कर चुका था, वह अंदर कर चुका था इट्स हेड यानी कि अपना सर, अंडर अ विंग यानी कि एक पंख के अंदर, एंड हैड गॉन टू स्लीप और वो सो चुका था। तो दोस्तों अगले दिन पोली जो तोता है वो वापस आता है और बच्चे दोबारा उसे खाने के लिए टुकड़े दे देते हैं और जल्द ही ये रोज का एक काम बन जाता है। एक दिन पोली उड़कर बाहर नहीं जाता है खाने के बाद, वह उड़कर उनकी अलमारी पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर में उन बच्चों ने देखा कि उसने अपना एक पंख के अंदर अपना सिर कर लिया है और वह सो चुका था। द चिल्ड्रन तो अब जो ये बच्चे थे वेंट टू बेड ये चले गए थे बिस्तर पर यानी कि सोने के लिए। आफ्टर मम्मी बाद में गए थे, उससे पहले क्या हुआ था, मम्मी हैड टोल्ड देम मम्मी उन्हें सुना चुकी थी अ स्टोरी एक कहानी, एंड स्विच्ड ऑफ द लाइट और जो बत्तियां हैं वो भी बंद कर गई थी। तो दोस्तों ये बच्चे अपनी मम्मी से कहानी सुनने के बाद लाइटें बंद हो गई थी और वो सोने चले गए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग उससे अगली सुबह जॉय एंड मिनी वर सरप्राइज वो क्या थे ये दोनों बच्चे, सरप्राइज थे यानी कि आश्चर्यचकित थे। टू फाइंड ढूंढ पाने पर पोली को सिटिंग जो कि बैठा हुआ था कहाँ, ऑन द फुट यानी कि पैरों की तरफ, ऑफ द बेड यानी कि उनके बिस्तर के पैरों की तरफ वो बैठा था, एंड सेइंग और वो क्या कह रहा था, वेक वेक उठो उठो। तो दोस्तों जब ये बच्चे सो गए थे अगली सुबह जब ये उठे तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे ये पाकर कि जो पोली तोता था वो उनके बिस्तर के पैरों की तरफ बैठा था और क्या कह रहा था, वेक वेक यानी कि उठो उठो। नेक्स्ट डे
सैट अप, वो उठकर बैठ गए थे, रबिंग देयर आईज, रब होता है मसलना, तो वो अपनी आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ गए थे। एंड लुक्ड एट, और वो देख रहे थे पोली यानी उस तोते की तरफ, इन वंडर यानी कि हैरानी में। और दे सेड, उन्होंने क्या कहा, हेलो पोली, हेलो हेलो। तो अब ये कौन कह रहा है, सेड पोली। अब ये तोता भी उनको जवाब दे रहा है हेलो का, नमस्ते ये भी करने लग गया। एज द चिल्ड्रन, जैसे ही बच्चे गॉट अप यानी कि खड़े हुए, एंड ड्रेस्ड, और वो तैयार हुए, तो जैसे ही बच्चे खड़े हो गए थे, पोली ने भी इनको हेलो हेलो बोला और बच्चे तैयार हो गए थे। दे वर सरप्राइज, तो वो आश्चर्य में थे। एज पोली, क्योंकि जो पोली था वो क्या कर रहा था, फ्लू अलोंग यानी कि उनके साथ साथ उड़ रहा था, विद देम यानी कि उनके साथ, एंड सैट ऑन, और वो बैठ गया था द ब्रेकफास्ट टेबल यानी कि नाश्ते के टेबल पर उनके साथ। तो जैसे बच्चे खड़े हुए, पोली ने भी उन्हें हेलो हेलो बोला, और बच्चे जब ड्रेस्ड हो गए थे यानी वो तैयार हो गए थे, वो आश्चर्यचकित थे कि जो पोली है वो साथ साथ उनके उड़कर कहां बैठ गया था, ब्रेकफास्ट की नाश्ते की टेबल पर बैठ गया था। अब इन्वर्टेड कॉमास यानी कि कोई कुछ कह रहा है, यू हैव बीन अडॉप्टेड, तुम अपना लिए गए हो, बाय पोली यानी कि पोली के द्वारा, इस तोते के द्वारा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों, स्माइल्ड मम्मी, तो ये मुस्कुराते हुए मम्मी ने कहा, एंड नाउ, और अब, इट हैज अ होम, कि इसका एक घर है, पोली होम। अब ये पोली क्या कहता है कि पोली का घर है, ये पोली उस तोते ने बोला। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।